42 विधायक भाजपा से किसी भी पल अलग हो सकते हैं। जी हां, एनडीए गठबंधन के 42 विधायक एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में अजित पवार अपने 42 विधायकों के साथ महायुति गठबंधन तोड़ने का फैसला ले लिया है। अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देर है। 42 विधायकों के सहारे पहले अजित पवार ने अपने चाचा को धोखा दिया और उसके बाद अब वो मोदी जी को धोखा देंगे। दरअसल अजित पवार को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी चौतरफा फंस गई है। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बर अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बर के बरे हाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश में ही इतना कुछ चल रहा है, देश में इतनी उठापटक चल रही है, इतना उधम मचे हुआ है, इतना एनडीए परेशान है, भाजपा परेशान है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे बड़ी ख़बर तो यही होगी, क्योंकि ये ख़बरें सुनने के लिए काने तरसते थे। हर दिन परेशानी की ख़बर, अज़ियत ज़िल्लत की ख़बर, ये सुनते सुनते कभी कहीं मस्जिद को शहीद कर दिया गया, कभी इन आतंकवादियों ने मस्जिदों पे हमले किए, कई आतंकवादियों ने कई ज़ईफ़ लोगों के दाढ़ियाँ पकड़ कर उनके ऊपर मुत्र किया। यानी इतने ज़लालत, इतनी कमबख्ती, इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी जहनियत, तो इतना देशवासियों के ख़ासकर मुसलमानों के साथ हुआ है। मुसलमानों के इबादत गाहों को ले लो, मुसलमानों के घरों को ले लो, मुसलमानों के कारोबार को ले लो, दुकानों को ले लो। इतने करने के बाद अब इनके ऊपर जब ये बुलडोज़र चल रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनकी चीख मार निकल रही। ये लोग टट्टी निकल रही, इनकी टट्टी भी खा रहे हैं, मूत्र भी पी रहे, चीख मार चल रही। अब ये आप लोग अच्छा समझ सकते हैं, जो चिच्चा को इतना बड़ा हाथ दिया इन्हें, हाँ, अजित जोगी, अजित योगी, अजित पोगी, अजित पुंगी, इतनी बड़ी वो करके चिच्चा कौन मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, चाचा के साथ इतना वो करके भाजपा में जाके मिला था इन्हें। अब भाजपा को छोड़ के वो भी कितने 48 विधायक भाई, 48 विधायक, जब वो लोग रस्मी तौर से यानी मंडे के दिन रिजाइन भी लिख देंगे तो ये अंदाज़ा लगाइए आप लोग, अब क्या बचेगा, क्या बचेगा भाजपा में? मामा जी का ठुल्लू, मामा जी का ठुल्लू, वही देखेंगे। इन्हों विधायकों को खरीदते थे, मुंह मांगी कीमत देते थे, अगर से कोई विधायक नहीं बिका तो ईडी को देके जो है सो उसकी पूरी अम्मा बहन कर देते थे, छापे मारते थे, ऑफिसों को लूट लेते थे, कुछ भी रख के उसको अंदर करते थे, उसको जेलों को भेजते थे। अब ये क्या होगा? अब ऐसे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अब ये सब उलट के जितना जो गेम खेले थे इन्हों, अब उल्टा जो है सो नरेंद्र मोदी के साथ अब ये लोग खेल रहे हैं। इनके अपने विधायक, इनके अपने जो एनडीए में, भाजपा में, बीजेपी में जो शामिल थे, अब ये लोग छोड़कर अपना रास्ता भी बर्खास्त कर दे रहे हैं और रास्ते पे चल के उनको खड्डे खड्डे, अंगार अंगार और खड्डे खड्डे, कीचड़ कीचड़, टट्टी टट्टी मिली गए थे उनको। मैंने बोल रहा हूँ भाई, वो लोग बोल रहे हैं सो हैं। और ये मंडे के दिन ये लोग बाज़ाब्ता तौर पे रिज़ाइन भी लिख देंगे। अब आखिर का किसको जेंट करेंगे वो लोग अच्छी तरह पता है, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। अब हम बोले तो बड़ी तकलीफ़ हो जाती है इनको,
घप बोल के लग जाता। कैसा? घप बोल के लगता। फिर कैसी आती है आवाज? बम बोल के आती है। ऐसी जो है ना, इन्होंने इतनी गंदगी फैलाने की कोशिश करी। और ये भाई इनको शक हो गया था कि ये होने वाला है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने कोल्हापुर की मस्जिद को टारगेट करके किसी तरीके से दिमागों को बांट के थोड़े दिन खेलने की कोशिश करे दिमागों से। वो भी इनको उल्टा पड़ गया, उल्टा लेना पड़ा इनको। घप बोल के चले गया वो भी। इन्हों जब जब गंदगी मचाने की कोशिश करे, इसका सारा क्रियाक्रम भी इनका हो रहा, और इनके साथ ऐसे सुलूक किए जा रहे, ऐसे हरकतें किए जा रहे, ऐसा इनके साथ हो रहा है। इन्हों ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचे थे, इनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये सब आप लोगों की तिलावत का, आप लोगों की इबादत का, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि हर चीज़ में आप लोगों को फ़तेह नसीब हो रही, हर चीज़ में फ़तेह नसीब हो रही। फ़तेह यानी जीत, यानी विन, यानी आप लोगों को जैसा चाहिए था और जो चाहिए था देश में, वो हासिल हो रहा आप लोगों को। कैसे? वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जो आपने सहा है, जो आपने बर्दाश्त किया है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों को दे रहे हैं। जो मांगे थे वो बराबर मिल रहा है। इसलिए बोलते कि अल्लाह से कभी भी अल्लाह से मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, बिलबिला के मांगो। हर चीज़ में कामयाबी मिलने वाली है, कामरानी मिलने वाली है, हर चीज़ में आप लोगों को फतेह हासिल होगी। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इन विधायकों को जो समझाने की इतनी कोशिश की ये लोग नाकाम। आज सुबह तक भी करते रहे, आज 11:30 बजे तक भी करते रहे। तो वो लोग खुले अल्फाजों में ये कह दिए कि हम संडे है बोल के खामोश है, मंडे के दिन हम लोग रस्मी तौर से ऐलान भी कर देंगे, और कभी तुम्हारी तरफ ना तवज्जो देंगे, ना कभी तुम्हारी तरफ देखेंगे। जो गलती माजी में हमने की है, वो गलती का पछतावा भी हो रहा है। हम तुम्हारे को इतने नाकारा नाअहल नहीं समझे थे जितने तुमने जो साबित किया है, जो तुमने साबित किया है। ये बहुत बड़ी बात है साहब, ये कोई मामूली और कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ समझना है बस, और कुछ भी नहीं। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप लोगों को ये बता दूं मैं, एक हफ्ते भर के अंदर महाराष्ट्र में बिल्कुल सफाया हो जाएगा, भाजपा का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एक जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो इनको जो आसें, जो उम्मीदें थी, अब इनसे हर स्टेट ख़त्म हो रहा है। हर स्टेट के लोग जान चुके हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन्हों क्या करे, इनको क्या फ़ायदा हुआ इनसे, और इनको क्या हासिल हुआ और कितना नुकसान हुआ अपनी औलादों को लेकर, अपनी नस्लों को, और इकनॉमी, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारे चीज़ें अब इनको समझ में आ गए। चलो देर से ही सही, जागे, इनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। भर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। और ऐसे ही खुश होते रहिए, इंजॉय करते रहिए। वीडियो को पूरी देखो और चाहे दोस्त अहबाब तक भी भेजो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।